मारंग बलोच और उसके साथी, इन्होंने माहीगीरों के इन हकूक़ के खिलाफ कोई बात नहीं की? नहीं, देखो उनका अलग एक तहरीक है, उनको इनसे वास्ता नहीं है। सिर्फ मौलाना साहब इलेक्शन के हद तक कामयाब हो गया है। जब उसने इलेक्शन जीत गया वो हमें भूल गया है। नेवी भी है, बाकी एजेंसियां भी हैं और फिशरीज डिपार्टमेंट भी है, तो ये लोग ये गैर कानूनी जो ट्रॉलिंग हो रही है इनके खिलाफ कोई इक़दामात नहीं कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलबर्स टीवी के साथ कयूम बैदर। नाज़रीन, आज हम बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं और ख़ासकर बलूचिस्तान का जो साहिल है वो 770 किलोमीटर पे वाक़या है। यूँ अगर हम पूरे पाकिस्तान के साहिल की बात करें तो वो 1150 किलोमीटर है। बलूचिस्तान में गवादर, पसनी, ओरमाड़ा, जीवनी ये तमाम साहिल हैं और यहाँ पर माहीगीरी करते हैं। माहीगीरों के मसाइल क्या हैं, इस हवाले से हमने अपने स्टूडियो में एक माहीगीर ख़ानदान के नौजवान और नेशनल पार्टी के फिशरीज सेक्रेटरी आदम कादिर बख्श को ज़हमत दी है। आदम कादिर बख्श साहब, अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पहले तो ये बताएं कि जो माहीगीर हैं वहाँ के और ग्वादर के लोग हैं, उन्होंने ट्रालरों के हवाले से कोई एहतजाज नहीं किया? नहीं, इसके लिए देखो जो 1971 में आर्डिनेंस पास हुआ तो इनको गैर कानूनी जालों के इस्तेमाल के बलूचिस्तान के समंदर में ममनुआ करार दिया, इसको मना कर दिया। तो उसमें ये हो गया कि तो महकमा फिशरीज ने इस मौके का गनीमत पाया तो उसने पैसा लेना शुरू करते। जो हमारे मुल्क में ये है कि जो पैसा आता है सब नजरें चुरा देते हैं, बंद कर देते हैं। तो उसके बाद तो उन लोगों ने लेन देन शुरू किया, हम उसको नंबरिंग कहते हैं। वो सिंध के टालरों से पैसा लेकर बलूचिस्तान के समंदर में गड्डानी से लेकर जीवनी तक उनका नंबरिंग करते हैं। इनसे पैसा लेके ये हमारे मतलब करोड़ों रुपए देके अरबों रुपए का मछलियाँ यहाँ से ले जाते हैं। तो इसको इस वजह से माहीगीर हमारे बिल्कुल नानी शबीना के मोहताज हैं। हालांकि दुनिया में माहीगीर जो होते हैं, माहीगीर कम्युनिटी वो खुशहाल कम्युनिटी है। जैसे मस्कत में माहीगीर सुबह लैंड क्लोजर पे आता है, वो जाके मछली शिकार करके वापस उसी लैंड क्लोजर में बैठ के, हमारे वहाँ पे मोटरसाइकिल भी बेचारे का वो सड़ा हुआ है। तो ये है कि इसमें इन लोगों ने फिशरीज को महकमे ने अपने गन बोट्स वगैरह खरीदे हैं। 2013-14 में डॉक्टर मालिक साहब वजीर आला बने, उन्होंने 5 महीनों में एक तो मिनिस्ट्री उनके पास था, दूसरी उन लोगों ने 50 करोड़ रुपए दे के उनसे 7-8 गन बोटें खरीद लिए हैं। 7-8 गन बोटें खरीद लिए हैं तो उस वजह से वो कंट्रोल हो गया। लेकिन उन लोगों ने देखा कि हम जब गन बोट होंगे, स्पीड बोट होंगे, हम उनको पकड़ने के मतलब सारे बंदोबस्त होगा तो हमें पैसा कौन देगा। तो उन लोगों ने ये सारे 7 जो हैं गन बोट हैं बड़े, ये सारे नाकारा हो गए हैं इस वक्त। यानी महकमा फिशरीज जो उसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा? बिल्कुल पूरा नहीं करी, बिल्कुल पैसा ले रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक दफ़ा मैंने असिस्टेंट, मुझे माहीगीरों ने फ़ोन किया रात को कि आप ये खलमत के एरिया में ट्रॉलर आ गए हैं। तो मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर को फ़ोन किया, भाई इस जगह में, कहते मैं लड़कों को फ़ोन कर रहा हूँ। फिर लड़कों को फ़ोन किया, कहता है अभी ये जा रहे हैं समंदर में। कुछ ही देर में मुझे उस बंदे ने फ़ोन किया कि भाई एक ही हमें 40-45 मिनट के अंदर उसने बोले ट्रॉलर यहाँ से निकल गए। यानी जो स्पीड बोट का ड्राइवर है उसके साथ गनमैन है, 2-3 बंदे जो फिशरीज के वहाँ पे जाते हैं तो इनके साथ मिले हुए हैं। उन लोगों ने बताया, भाई फ़ोन करके इनको बताया, भाई आप यहाँ से निकलो, हम आ रहे हैं। हालात ये है वहाँ पे। तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती?
नहीं सर, बात यह है कि पैसा है वो कौन कार्रवाई करेगा? देखिए माहीगीर बेचारे वहाँ समंदर में जाते अपना मोबाइल भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो 20-30 या 40 या 50 हज़ार का मोबाइल है, वो पानी के अंदर है ना, वो किसी मतलब रोड पे नहीं है, जमीन पे नहीं है, वो मोबाइल गिर जाए तो पानी में मतलब वो चला गया, समंदर में गया ना, तो वो बेचारे को फिर भी अपनी मजबूरी से मोबाइल ले जाते हैं। इसके साथ साथ क्या करें सर, ये ट्रालर वाले हमारे मछलियों को नहीं ले जा रहे हैं, हमारे लोगों को मारते भी हैं। इनकी जालों को जो लाखों रुपए के जाल हैं उनको भी नुकसान देते हैं। महकमा फिशरीज ये करें कि वो हमारे जालों का नुकसान का अजाला करें, हमारे लोगों के नुकसान का अजाला करें, कश्तियों के अजाला करें, लेकिन वो इसके बावजूद वो उनको सपोर्ट करते हैं। अभी क्या है, दिन को मछेरे जाते हैं, माहीगीर जाते हैं समंदर में, तो उनके पास मोबाइल भी है कुछ लोगों के। मेरे नेटवर्क है 110 बंदों पर मुश्तमिल है, गड्डारी से लेकर वो वीडियो बनाते मुझे भेजते हैं। लेकिन ये इनको कहते हैं कि आप दिन को जाएं गहरे समंदर में, रात को आप आ जाएं यहाँ पे ट्रॉलिंग करें। तो इस माहीगीर मछली तो शिकार के लिए समंदर के किनारे पे आता है, अंडा देने के लिए भी समंदर के किनारे पे आता है। तो ये अक्सर बेशतर ये मतलब 8 से 9 नॉटिकल माइल के अंदर होता है। तो ये यहाँ पे 0 पे आके शिकार करते हैं। तो रात को तो हमारे माहीगीर वहाँ पे मौजूद नहीं है, दिन को आते हैं, रात को आते हैं। अभी मिसाल ये है कि आप हमारे पसनी के बदोक एरिया है, वहाँ पे ट्रॉलर ने इतना ट्रॉलिंग कर करके वो खुद किनारे पे लग गया, आज 1 साल से वहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि गवादर के समंदर में या जीवनी या जहाँ पे मछली पकड़ी जाती है, यहाँ पर नेवी भी है, बाकी एजेंसियाँ भी हैं और फिशरीज डिपार्टमेंट भी है। तो ये लोग ये गैर कानूनी जो ट्रॉलिंग हो रही है इनके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, ये भी नहीं रोकते हैं इनको, क्योंकि इनका एक तो इनके पास जो ऑर्डिनेंस है उनको अथॉरिटी भी नहीं है कि उनको पकड़े ना, लेकिन एक तो इसको बहुत सारे इदारे भी हैं वो इन्वॉल्व हैं खुद, वो उनको पकड़ लेते हैं, उनके लाइसेंस जो उसके अपने पास रखते हैं, कराची में जाके सौदा करते हैं, भाई ये लाइसेंस है, हमें इतना दे दो। क्योंकि समंदर में 2-3 इदारे हैं, कोस्ट गार्ड है, MSA है और नेवी है, पहले उनको काम ही नहीं है इनको पकड़ने का। और हम देख रहे हैं कि अक़दो तहरीक जिसमें मौलाना हिदायतुर रहमान थे पेश रहे और उनके मुतालबात भी थे, इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई? सर मौलाना साहब इलेक्शन के हद तक कामयाब हो गया है। जब उसने इलेक्शन जीत गया वो हमें भूल गया है। अच्छा, अभी वो बातों की हद तक, बिल्कुल से बातों की हद तक उसने, अब उसके वीडियो हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे MPA बनाओ, आपको ट्रॉलर नजर नहीं आएंगे। मैं समझता हूं अभी मौलाना नजर नहीं आ रहे हैं, ट्रॉलर तो नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि गवादर में जो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से एक रैली निकाली गई, उसके बाद फिर गवादर में जलसा हुआ 1 हफ्ते तक, मारंग बलोच और उसके साथी, इन्होंने माहीगीरों के इन हकूक़ के खिलाफ कोई बात नहीं की? नहीं, देखो उनका अलग एक तहरीक है, उनको इनसे वास्ता नहीं है। खैर वो ग्वादर में आए हैं, वहाँ पे 8-10 दिन वहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन उनका मसला हो रहा है, उनका मसला है लापता अफराद, अहम मसला। लेकिन माहीगीरों के भी खानदान लापता अफराद में हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन उन लोगों ने अपनी हद तक वो बात की है, लेकिन उनको सियासत से, उनसे इन चीज़ों से वास्ता नहीं है ज़्यादातर। तो ये वो इतने एहतजाज हमारे मतलब माहीगीरों के लिए उन्होंने किया। हाँ, उन्होंने बयान दिया कि भाई हमारे लोगों के रोज़गार को तबाह कर रहा है, लेकिन मतलब वो एहतजाज सिर्फ माहीगीरों के लिए नहीं की उन लोगों ने। हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? सर इससे पहले जो था 2021 में चाइनीज ट्रॉलरों को लाइसेंस दिया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इमरान खान के दौर में जी। तो उस वक्त हमें पता चला कि भाई ये लोग आ गए यहाँ पे, तो हमने उनके खिलाफ एहतजाज शुरू किया। ग्वादर, जिला ग्वादर, मक्रान, बलूचिस्तान, प्रेस क्लब के सामने, फिर असम्बली में, सेनेट में भी आवाज़ उठाया। तो वो चाइनीज ट्रॉलरों की लाइसेंस मंसूख करके यहाँ से निकाले गए। हम तो रोज़ाना की बुनियाद पे, जिस तरह पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, इस वक्त मैं नेशनल पार्टी के फिशरीज की जिम्मेदारी मेरे पास है। तो फिशरीज जितने भी माहीगीर हैं उनकी
आवाज़ मैं उठाता हूँ। मतलब माहीगीरों के मसले होंगे, जिस तरह हमारा सबसे अहम मसला है ट्रॉलिंग। सर मैं समझता हूँ अगर ट्रॉलिंग ना हो पाकिस्तान, हमारे मुल्क को भी अरबों रुपये ज़र मुबादला मिलेगा। फिशरीज माहीगीर है ना, वो खुशहाल होंगे, उनको आपकी बिजली की भी ज़रूरत नहीं होगा, आपके एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं होगा, आपके हेल्थ की भी ज़रूरत नहीं। इतना उसमें अल्लाह ताला ने वसाइल दिया है, इतना ये समंदर है, ये माला माल है। ये एक मछली एक अंडा नहीं देता है, एक मछली लाखों, एक अंडे में लाखों बच्चे देता है। आप उसको 10% को ज़ाया करते हैं, 10% आपका दूसरे मछली खा लेते हैं, तो ये माला माल है। सिर्फ इसमें हमें हमारी बदबख्ती है हमारे मुल्क की, तो हमारे लोगों में ये शऊर नहीं है, जो पॉलिसी बनाते हैं वो इस इदारे को कुछ समझते नहीं हैं। आपका एग्रीकल्चर कुछ भी नहीं है, मैं समझता हूँ रेकोडेक भी कुछ भी नहीं है, संदिक भी कुछ नहीं है इसके सामने। संदिक खत्म होगा, हो जाएगा, रेकोडेक भी खत्म होगा, ये खत्म नहीं होगा, ये तो खत्म नहीं होगा। एक मछली है, उसको हम बलूची में उसको खैर बोलते हैं, उसके अंदर एक पोटू, हम बलूची में पोटू बोलते हैं, पता नहीं मुझे इसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन ये जो वजन के ऊपर है कि ये इसके वजन इतना होगा, एक मछली 50 लाख रुपए का है सर। अच्छा, 50 लाख रुपए का है। उसमें क्या खूबी है? ये सर बाहर के मुल्कों में कुछ कहते हैं कि वो उसमें टांके की जो धागे है उसके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो बहुत सारे जगहों में उसको सूप की जगह में एक दान छोटा सा टुकड़ा वो $2000 का है। अच्छा, वो बाहर के मुल्कों में ये वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, इस ट्रॉलरों की रोकथाम और मछलियों की बका के लिए क्या किया जा सकता है? बका के लिए सर ये है, एक तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ट्रॉलरिंग को मतलब गैर कानूनी करार दें। इनके साथ एक वेंच लगा हुआ है, वेंच लगा हुआ है, हम उसको वेंच बोलते हैं, वो इस जाले को खींचता है। जब अगर वो उसको वेंच को उतारें तो एक तो ट्रॉलर नहीं आ सकते क्योंकि उसको इंसान नहीं निकाल सकता। तो दूसरी सर ये कि आर्टिफिशियल उसको एक बुलाक है। दूसरे ममालिक ने, जापान का भी समुद्र एक ज़माने में तबाह हो गया था, तो जापान ने भी वही पे काम किया, बड़े बड़े जहाज़ों को वहाँ पे डुबाया, तो वो अभी बच गए हैं। लेकिन हमारे वहाँ वो कोरल रीफ बोलते हैं, बुलाक है। एक दफ़ा डॉक्टर मालिक साहब के दौर में एक तजुर्बा किया था लोगों ने जीवनी के साहिल समंदर में, लेकिन उसके बाद ये उन लोगों ने फिर उस पर काम नहीं किया। अगर उस बुलाक पे काम करें, कोरल रीफ पे काम करें, तो तकरीबन हमारे समंदर बच जाएगा, क्योंकि वो जो जाल है वो इस तरह आता है ना, तो उसकी वजह से वो उसके बुलाक उसमें फंस जाता है, उसका पट जाता है, वो जाल पट जाएगा, वो फिर निकलेगा नहीं इनसे, इसमें बच जाएगी। इस दूसरी बात ये होगा कि उस बुलाक में मछलियां, वहां पे घास उगेगा, समंदर के अंदर घास भी है, वो मछलियों के लिए एक पनागा भी बन जाएगा, क्योंकि सारे समंदर में ट्रॉलिंग नहीं होता है। आपके 12 नॉटिकल माइल है, इसके अंदर आप 5, 6, 7 है यहाँ पे ट्रॉलिंग कर सकते। उसके बाद आपका वो जो जाल है, वो हम उसको गुज्जा बोलते हैं, वो वहां पहुंचता नहीं है। और दूसरी ये क्या है, वायर नेट। वायर नेट सर, वो आपका मछली जा रहा है छोटो छोटो, जैसे बकरियों का रिवाइड, उसी तरह ये भी मछली जा रहा है, तो वो उसको घेर लेते हैं, उसमें छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, वो उसको पकड़ के। एक तो ये है, आप आप डाम में जाएं, आप कराची जाते हुए तो आप देखें कि इतनी बड़ी बड़ी गंद की फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, ये सारा वही मछली यहाँ पे आके, मतलब कोड़ियों के दाम में छोटी छोटी मछलियां, इतनी मछलियां होते हैं जो जाल से नहीं निकलते हैं। तो ये हमारे तबाही। अगर एक तो गवर्नमेंट को चाहिए, सिंध, बलूचिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जालों पे ये इंपोर्टेड करते हैं तो इनको पाबंदी लगा दें। अगर इनको पाबंदी लगा दें, ये भी मसला हल हो जाएगा। अगर ट्रॉलर को उसके वेंच को उतारें, उसका भी खत्म जाएगा। कोरल रीफ हमारे बलूचिस्तान गवर्नमेंट मतलब एक बार खर्चा करे, वो 2 अरब होगा, 10 अरब होगा, 20 अरब होगा, लेकिन आपका पैदावार, आपको ज़र मुबादला अरबों रुपए मिल जाएगा, तो इसमें हमारे मुल्क का बहुत बड़ा फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदम कादर बख्श साहब के, आप तशरीफ लाए। नाजरीन, आपने आदम कादर बख्श साहब की बातें सुनी, जो नेशनल पार्टी के फिशरीज सेक्रेटरी हैं। उन्होंने माहीगीरों के मसाइल के हवाले से, गैर कानूनी ट्रॉलर्स के हवाले से और उन
قوتوں کے حوالے سے بھی بات کی جو ٹرالروں کی اور غیر قانونی جو ٹرالر ہیں ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، جس سے بلوچستان کے سمندر کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔